हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से एक अपडेट इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कोई ख़ास अपडेट है भी नहीं है, बट देयर हैव बीन मैनी फ़ोन कॉल्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉल कर रहे हैं, मैसेज से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर डिस्प्लेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि बड़े दिन हो गए फ़ाइल लगी हुई को, 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक डिसीज़न नहीं आया। आज आने की उम्मीद है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे जिस दिन हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, तो ऑस्ट्रेलिया का उस दिन ऑस्ट्रेलिया डे होता है। तो 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डे है, क्योंकि इस बार 26 जनवरी जो है वो संडे को पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया में 27 तारीख यानी कि आज की छुट्टी है। अगर आप कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, तो आज मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई वीज़ा ऑफिसर या कोई एडमिशन ऑफिसर छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपका कोई काम प्रोसेस कर दे, वो एक डिफरेंट बात है। बट अदरवाइज आज ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी कोई डिसीजन मुझे नहीं लग रहा कि देगी, क्योंकि दिल्ली में भी जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है वो आज बंद है। तो और दूसरी बात, कुछ टाइम से डिसीजन जो हैं वो स्लो हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। मे बी क्योंकि फेब्रुअरी इनटेक पास था, जो नंबर ऑफ लॉजमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स दिसंबर के महीने में, इन सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर बहुत बड़ी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की जीटी जो है वो क्लियर हो गई थी बच्चों की। क्योंकि हर एक चीज़ की डेडलाइन होती है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि दिसंबर एंड में दैट वाज अ डेडलाइन फॉर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो तकरीबन जिन्होंने फेब इनटेक के लिए फाइलें लगानी थी, उनकी फाइलें जो हैं एट द मोस्ट 10 जनवरी तक जो है वो फाइल लग गई थी। तो उससे क्या हुआ, 15-20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा फाइलें लगी हैं। सो दैट मे हैव कॉज्ड द डिले। देयर हैव बीन सम ऑटो ग्रांट्स आल्सो, बट वो जो ऑटो ग्रांट्स हैं, मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की आई हैं, जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट इन हाई रिस्क रीजन। उसके अलावा जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे अभी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। बट वी शुड नॉट लूज होप। कई बार क्या होता है, कईयों के अब जैसे बहुत सारे लोगों के वीज़ाज जो हैं हो सकता है 20 दिन में आ जाए लॉन्च कर होने से। और मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जो मैं देख रहा पिछले 10-15 दिन पहले तक, वो विद इन 30 डेज जो हैं प्रोसेस हो रही थी। बट अभी जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से, कुछ ये छुट्टियां आने की वजह से प्रोसेसिंग हो सकता है डिले हो गई हो। और आज मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डिसीजन आएगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हो सकता है कोई हार्ड वर्किंग वीज़ा ऑफिसर आज छुट्टी के दिन भी, देखो ऐसे उनको आने में कोई मनाही नहीं है, दे कैन कम वर्क। इवन हमने देखा है, अभी तो खैर मैं रिसेंटली तो नहीं, बट वी हैव सीन गेटिंग वीज़ा डिसीजन ऑन संडे ऑल्सो। कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर वीज़ा ऑफिसर को टारगेट होता है कि भाई मैंने इतनी जो फाइलें हैं वो निपटानी है विद इन दिस फ्रेम ऑफ टाइम। तो अगर वो पीछे रह जाएं, चाहे छुट्टियों की वजह से, चाहे अपनी मसरूफियत की वजह से, सो दे डू एक्स्ट्रा वर्क, दे डू यू नो दे डू कम टू द ऑफिस इवन ऑन हॉलीडेज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो अगर कुछ ऐसा है तो हो सकता है आप अगर लकी हो आपका आज वीज़ा आ जाए। बट मुझे लगता है कि जो डिसीजन हैं, अब हमें कल के बाद अगर आपकी फाइल जैसे 24, 25, 26, 27 को लगी हैं, या 20 के बाद लगी हैं, 20 से लेके 26 तक लगी हैं, तो उम्मीद है इस वीक में उन बच्चों के डिसीजंस आने चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि सभी के आएंगे। और अगर किसी का नहीं आया तो उसको नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि आज मेरे को एक सुबह एक बच्ची का फ़ोन आया। सो शी सेड कि सर मेरी यूटीएस में फ़ाइल लगी है, 1 महीने से ऊपर हो गया, नहीं आया। मैंने कहा भई देखो ऐसा है, 70-80% का आ जाता है, बट आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अभी तक नहीं आया है, महीने से ऊपर हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा नहीं आएगा। कई बार प्रोसेसिंग वैसे ही स्लो हो जाती है, जो इस टाइम पे हुई पड़ी है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। कीप योर मोरल अप, कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड थिंक पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। और कोई ख़ास खबर है नहीं, मैं आपको बताऊँ कोई। सिर्फ एक ख़ास खबर के कि हम 7 तारीख को 7th ऑफ फरवरी को वी आर कमिंग टू यमुनानगर जगाधरी
टू होल्ड अ सेमिनार स्पेशली फोकस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, बट उसके अलावा और भी कंट्रीज अगर किसी ने कहीं और के लिए भी करना है तो वो भी करेंगे, तो आप ज़रूर पहुंचिएगा। अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपने जानने पहचानने वालों को बोलिएगा। अ, इस वीडियो में हम उसकी एड्रेस की डिस्क्रिप्शन होटल सफायर है, सुना है वहाँ पे सेमिनार्स होते रहते हैं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। तो वहाँ पे होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। अगर मैं 3 बजे का टाइम कह रहा हूँ तो ये मतलब नहीं है कि आप 3 बजे ही आओ, आप कोशिश करो कि 2 बजे से पहले वहाँ पहुँचो, सो दैट वी गिव यू एम्पल टाइम और आपको प्रॉपर टाइम मिले, आपके साथ मेरी डिस्कशन हो, आपको बताएं कि किस तरह से अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन या जो आपकी फ़ाइल है अभी तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आपको बताएँगे किस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एक और चीज़, हो सकता है आज या कल मैं आपको एक दोबारा से वीडियो बनाऊँगा उन सभी लोगों के लिए जो अपने बच्चों को 2025 में ऑस्ट्रेलिया भेजने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ जनवरी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बट स्टिल अगर आप 2025 आपका बच्चा पास हो रहा है तो आपके पास टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने का, अपनी प्रोफाइल को बनाने का, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से बचना है, किन झूठे दावों से, झूठे वादों से बचना है, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो ज़रूर देखते रहिएगा। और बाकी कुछ भी खुशखबरी होगी या किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा, आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।